हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। सो मैं यार आज आपके लिए एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ। नया लॉन्च आ रहा है सेक्टर 80 में। डेवलपर रहने वाला है कॉन्शिएंट और प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है एलायरा रेजिडेंसीज। ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर 2 टावर सोल्ड आउट है। आपको आज प्रोजेक्ट की हम लोग पूरी की पूरी ब्रीफिंग देंगे, एक पूरा का पूरा सैंपल अपार्टमेंट का टूर करवाएंगे, प्लस आपको एक बार मॉडल के ऊपर भी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देंगे। सो गाइस, कैरी ऑन करते हैं अपना सैंपल अपार्टमेंट का वीडियो एंड एक बार मैं आपको ब्रीफिंग भी देता हूँ। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं कॉन्शिएंट के मॉडल की तरफ। तो अगर मैं मॉडल की आप बात करूँ, अगर आप मॉडल की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, अप्रोक्सीमेटली 5.5 एकर्स का लैंड पार्सल रहने वाला है। एंड अगर आप देखोगे 2 साइड ओपन यूनिट रहने वाली है। हमारे प्रोजेक्ट की अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं, हमें 2 एंट्रेंस देखने को मिल जाएगी। एक एंट्रेंस हमारी 24 मीटर रोड से रहने वाली है और एक एंट्रेंस हमारी 18 मीटर रोड से रहने वाली है। प्रॉपर क्लियर लैंड पार्सल रहने वाला है 5.5 एकड़ का। अगर मैं इसके सराउंडिंग की बात करूं, हमारे सराउंडिंग में आपको 3 साइड अरावली व्यू देखने को मिलेगा। रीजन बीइंग, एक साइड में यहाँ पर एनसीसी का कैंपस है जो कि प्रॉपर आर्मी कैंपस है। मोर देन 100 एकर्स का कैंपस रहने वाला है। एक तरफ हमारे आ जाता है 270 एकर्स का कर्मा लेकलैंड्स जो कि 18 होल चिप एंड पुट प्रॉपर हमारा गोल्फ कोर्स रहने वाला है। एंड ऑन द अदर साइड आपका पीछे लेपर्ड ट्रेल का व्यू रहने वाला है। अगर आप लोकेशन की बात करोगे, वेरी मच लोकेटेड इन द सिटी बट डजंट मेक्स इट फील्स कि आप सिटी की हसल और बसल के बीच में रह रहे हो। उसके बाद अगर मैं प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग पे आऊँ तो यार ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर 2 टावर सोल्ड आउट है। दिस इज टावर ए, टावर बी। ये टावर्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है। 238 यूनिट्स थी। हार्डली मेरे ख्याल में शायद 3 से 4 घंटे लगे थे, पूरे के पूरे दोनों टावर सोल्ड आउट हो गए थे। इसका सब्सक्रिप्शन आया था वैसे 3x 700 चेक्स आए थे और यूनिट देने के लिए थी सिर्फ 238 यूनिट्स। अब बिल्डर लेकर के आ गया है 2 और टावर्स लेकर के आए हैं। अगर मैं बात करूं स्टोरी की, G+34 हमारी टावर्स की हाइट रहने वाली है। साइजेस की बात करूं, 2000 स्क्वायर फीट से लेकर के 2700 स्क्वायर फीट तक हमारे यहाँ पर 3 BHK और 3 BHK प्लस यूटिलिटी के साइजेस निकल करके आते हैं। अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं, यार इसमें अगर आप देखोगे पोडियम लेवल पे हमारे पास 2 इंटरकनेक्टेड क्लब हाउसेज निकल करके आते हैं, विच मेक्स इट ऑल टुगेदर 75,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस। सारी की सारी एमिनिटीज है यार क्लब हाउस में, मतलब काफी सोफिस्टिकेटेड, काफी हाई एंड क्लब निकल करके आएगा। अगर आप एरिया कवरेज की रेशो के हिसाब से बात करोगे, मेजॉरिटी स्पेस अगर आप देखोगे मॉडल के अंदर तो आपको ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा। यार अगर आप क्लब हाउस देखोगे, एम्पल ग्रीन स्पेस है, एम्पल एमिनिटीज देने वाली है। अब हम लोग चलते हैं एक बार सैंपल अपार्टमेंट की तरफ। वहां पर भी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या सैंपल निकल करके आ रहा है। पोजीशन पे जब आप चीज लोगे, क्या चीज निकल के आने वाली है। गाइस, अब हम लोग आपको एक सैंपल अपार्टमेंट का टूर देना शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं साइज की, जो ये हमारा सैंपल अपार्टमेंट का साइज रहने वाला है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 25-35 स्क्वायर फीट। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट की, हमारे पास डिफरेंट साइजेस निकल करके आते हैं, 2000, 2200, 2500, 2700। जो अभी हम लोग पर्टिकुलर यूनिट देखने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी 2500 स्क्वायर फीट साइज विच इज अ 3 बेडरूम प्लस यूटिलिटी। अगर मैं बात करूं, व्हेनेवर जैसे ही हम लोग अपना एंटर करते हैं थ्रू फॉयर एरिया, जब आप एंटर करोगे अपार्टमेंट के अंदर, आपको बिल्कुल बाहरी अटैच यूटिलिटी एरिया देखने को मिलेगा, या सर्वेंट रूम कह सकते हैं आप इसे। दिस इज वेल कनेक्टेड टुवर्ड्स द किचन। किचन से भी इसकी एंट्री एग्जिट रहने वाली है, प्लस बाहर से भी आपको सेपरेट एंट्री मिल जाएगी। अब जब आप सैंपल अपार्टमेंट के अंदर एंटर करेंगे, आप देखेंगे आपको एक काफी अच्छा लिविंग और डाइनिंग एरिया देखने को मिलेगा। काफी अच्छा स्पेस निकल करके आता है हमारे पास लिविंग और डाइनिंग एरिया में। प्लस आपको एडिशनली यहाँ पर या तो स्टडी या बार एरिया, बार कैबिनेट, दोनों ऑप्शंस है हमारे पास। हम लोग दोनों चीजें यहाँ पर बना सकते हैं। अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ तो बिल्डर की तरफ से आपको काफी हाई एंड स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगी सैंपल के अंदर, चाहे वो इटालियन फ्लोरिंग हो, मार्बल फ्लोरिंग रहने वाली है पूरी की पूरी, या चाहे वो अगर आप देखोगे तो बिल्डर की तरफ से आपको वॉशरूम की सारी फिटिंग्स बना करके दे रहा है बिल्डर। पूरा का पूरा मॉड्यूलर किचन बना करके दे रहा है। तो जो ऑल टुगेदर देखोगे स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छी देखने को मिलेगी। जब आप लिविंग और डाइनिंग एरिया में एंटर करते हो, यहाँ पर प्रॉपर 6 सीटर डाइनिंग एरिया सेपरेट है और आई गेस एक 8 to 10 सीटर सोफा अच्छे से निकल करके आता है यहाँ पे।
सो सेपरेट स्पेसेस है आपके पास दोनों के लिए। और अच्छी चीज ये है, जो आपका लिविंग और डाइनिंग है दैट इज वेल कनेक्टेड टू द बैल्कनी, आपको एक सेपरेट बैल्कनी मिल जाती है। सो आई गेस अप्रोक्सीमेटली 5 फीट की बैल्कनी की डेप्थ रहने वाली। अगर आप इमेजिन कर पाए, सो इमेजिन आप समवट अराउंड 15 से 20th फ्लोर के बीच में है, और इस बैल्कनी से आपको एक तरफ जो व्यू आने वाला है वो आने वाला है टुवर्ड्स अरावली, और एक तरफ आपको यहाँ पर जो व्यू देखने को मिलेगा वो मिलेगा गोल्फ कोर्स का। सो गाइस, जब ये प्रॉपर्टी बन करके आएगी और बाय द टाइम पोजीशन आ जाएगा, मेरे ख्याल में बहुत नेक्स्ट लेवल फील आएगा। अब एक बार आपको यहाँ पर बेडरूम दिखाते हैं। सो ये हमारा आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। डिसेंट रूम साइज निकल करके आता है, अटैच वॉशरूम भी साथ रहने वाला है। अगर आप वॉशरूम में जितनी भी फिटिंग्स देखेंगे, बिल्डर आपको सारी की सारी एज इट इज देने वाला है। प्लस बेडरूम के अंदर जो आप वुडन फ्लोरिंग देख रहे हो, ये भी एज इट इज। इस बेडरूम के साथ भी आपको एक अटैच बैल्कनी देखने को मिलेगी, जो कि कनेक्टेड है आपकी लिविंग और डाइनिंग एरिया। बेडरूम के जस्ट सामने आपको किचन का एरिया देखने को मिल जाता है गाइस, और पूरी की पूरी आई गेस अप्रोक्सीमेटली 8 बाई 10.5 के आसपास का किचन का साइज निकल के आया है। बिल्डर ने प्रॉपर मॉड्यूलर किचन बना करके दी है विद ब्रांडेड फिटिंग्स। बिल्डर पूरी की पूरी किचन दे रहे हैं आपको, और किचन जो है वो वेल कनेक्टेड रहने वाली है टुवर्ड्स द यूटिलिटी एरिया। सो यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी बैल्कनी प्लस जो हमारा सर्वेंट रूम रहने वाला है, दोनों से कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। सो यार, किचन के बाद अब हम लोग जब एंटर करते हैं, हमारा सेकंड बेडरूम आता है। सो ये काइंड ऑफ आई गेस आप अपना किड्स बेडरूम डिजाइन करवा सकते हो, और इट कैन बी ईदर योर गेस्ट बेडरूम। अगर आपको 2 रूम सफिशिएंट है तो ये आपका गेस्ट बेडरूम बन सकता है। अगर फ्लोर टू सीलिंग हाइट की बात करोगे, सो मेरे ख्याल में अप्रोक्सीमेटली 10.8 to 11 फीट की इसकी फ्लोर टू सीलिंग हाइट रहने वाली है। सो विच मेक्स इट लुक अ लिटिल एरी, थोड़ा सा ज्यादा स्पेशियस निकल करके आता है। बाकी इसके जस्ट अपोजिट आपको कॉमन वॉशरूम एरिया भी देखने को मिलता है। सो यार, सेकंड बेडरूम के बाद अब हम लोग एंटर कर रहे हैं टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। अगर आप मास्टर बेडरूम की बात करोगे तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा स्पेशियस निकल करके आया है। 12 बाय 16 मास्टर बेडरूम की डायमेंशन रहने वाली है। सेपरेट 8 बाय 6 का कैविटी एरिया भी देखने को मिलता है, और एक सेपरेट यूटिलिटी बैल्कनी आपको मास्टर बेडरूम के साथ अटैच देखने को मिलती है विद अ कनेक्टेड वॉशरूम। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या यूएसपी देखने को मिलेगी, नंबर 1 तो इसका ग्रीन एरिया है। सो इसका जो ग्रीन एरिया है दैट इज अनबीटेबल। आसपास सराउंडिंग की भी बात करूं या विद इन द प्रोजेक्ट के अंदर की बात करूं, सो काफी एम्पल ग्रीन एरिया देखने को मिलता है आपको। अदर देन दैट बहुत स्पेशियस, बहुत हाई एंड प्रीमियम लग्जरी क्लब हाउस देखने को मिलेगा। अगर कनेक्टिविटी की भी बात करोगे, तो ये प्रोजेक्ट एक ऐसी लोकेशन पे सिचुएटेड है जहां से आपको ऑलमोस्ट, चाहे मैं IGI एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करूं, जो कि मेरे ख्याल में यहाँ से सिर्फ 25 से 30 मिनट की ड्राइव रहने वाली है, चाहे NH8 की बात करोगे, सो वो भी मेरे ख्याल में 4 मिनट रखते हैं सिर्फ आपको, या मैं दूसरी बात करूं यहाँ से टुवर्ड्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट यार मेरे को अर्जेंट कहीं जहाँ पहले। और एक प्रोजेक्ट को पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट की खुद की स्पेसिफिकेशंस नहीं, आसपास नियर बाय सराउंडिंग में कौन से डेवलपर्स, कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें भी उसकी प्राइस पॉइंट, उसकी एप्रिसिएशन या उसकी फ्यूचर वैल्यू में काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। सो अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सराउंडिंग की बात करूं मैं, तो नियर बाय विद 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पर आपको DLF की प्रेवाना, जो कि एक 800 एकड़ टाउनशिप रहने वाली है, वो आ रही है। इसके जस्ट सामने शोभा, दैट इज ऑल्सो इन 270 एकर्स गोल्फ कोर्स कर्मा लेक लैंड्स के अंदर प्रॉपर्टी है, वो भी यहाँ से हार्डली जस्ट 500 मीटर्स की ड्राइव रहने वाली है। इसके जस्ट सामने वी हैव F3M गोल्फ हिल्स। इसी लोकेशन पे पर्टिकुलर सेक्टर 80 की लोकेशन में काफी अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स जैसे आशियाना इज देयर, त्रेहान आइरिस ब्रॉडवे इज देयर। सो ये सारी पूरी की पूरी जो आप ब्रांड्स की लिस्ट देख रहे हो, जहां पर आपको एक पर्टिकुलर 18,000 से लेकर के 25-28 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट का सेगमेंट देखने को मिलेगा,
उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये प्रॉपर्टी देखने को मिली। प्लस अगर मैं लोकेशन की अप्रोच की बात करूं, मेन 60 मीटर रोड से आपको यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी की अप्रोच देखने को मिलती है, जो कि कनेक्ट करती है 24 मीटर रोड पे। तो गाइस मेरे ख्याल में इस प्रॉपर्टी को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बिल्डर प्राइस लेकर के आ रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, दैट इज गोइंग टू बी 15,500 रुपीज फॉर फर्स्ट 50 EOIs ओनली। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ने वाला है फ्रॉम 51st कस्टमर। सो गाइस इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि पेमेंट प्लान है दैट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रेंडली। 25-50 का पेमेंट प्लान रहने वाला है। इनिशियली 70-75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद 2.5 से 3 साल तक कोई भी डिमांड नहीं आने वाली है। सो इन्वेस्टर कम एंड यूज प्रॉपर्टी रहने वाली है। अपनी साइट विजिट्स अलाइन करने के लिए और दूसरी डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करिए एंड सी यू सून।